चलिए सीधे रुख करते हैं भोपाल का। ईटीवी संवाददाता मनोज राठौर यहां से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से ये आदेश अब सामने आया है, कहीं ना कहीं होमगार्ड्स के जवानों को बड़ी राहत मिली है। ज्योत्सना, बिल्कुल जब ईटीवी ने इस खबर को जो है सरकार और प्रशासन तक पहुंचाया, उसके बाद सरकार हरकत में आई और खुद शिवराज सिंह चौहान ने फोन करके गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह को निर्देश दिए कि जो 41 साल की उम्र में रिटायरमेंट का जो डीजी मैथिली शरण गुप्त का फरमान था, उस फरमान को निरस्त किया जाए और उनको भरोसा दिलाया जाए कि अब जो है वो एक दूसरे कर्मचारी की तरह 60 साल तक नौकरी कर सकेंगे। साथ में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक पुलिस के साथ समान वेतन का, वो भी लागू किया जाएगा। तो ऐसे निर्देश फिलहाल दिए गए हैं। हमारे साथ कुछ होमगार्ड के जवान हैं। ईटीवी ने लगातार खबर दिखाई थी, जिसका असर हुआ है। सर, आप लोगों की मेहनत का ही नतीजा है आज होमगार्ड इस स्थिति पे पहुंची है। आप लोगों को बहुत बहुत आभारी हैं हम। धन्यवाद। हम आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवादी हैं। आपने ये हमारी आवाज, हमारी परेशानी आपने सरकार तक पहुंचाई, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और हम सीएम साहब के और गृह मंत्री महोदय के भी आभारी हैं, ताकि उनने हमारी बात सुनी। और हमारी अब एक ही मांग है कि जो कोर्ट का फैसला है वो बरकरार रखते हुए हमें वो सुविधा दी जाए। आप बताइए। जी, मेरा मतलब यह है कि कहने का जो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमारे लिए माननीय गृह मंत्री द्वारा जो भी कहा है, जिस पे तत्काल प्रभाव से अगर ये इस पे वो हो, बहुत अच्छी बात है। और माननीय जी धन्यवाद की पात्र हैं। जब सभी होमगार्ड वाले बहुत परेशान थे इस बात, लेकिन अब बता रहे हैं कि गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री जी से जो भी बात करी हो और मुख्यमंत्री जी का जो आदेश हो वो तत्काल प्रभाव से लागू हो। हम और क्या चाहते हैं आप लोग? जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो भी आदेश है, पुलिस के सामान जो वेतन है जो वो है, वो भी हमको मिलना चाहिए। अभी आपके सामने एक बड़ी दिक्कत ये थी कि 41 के बाद रिटायरमेंट का फरमान था, अब वो दिक्कत खत्म हो गई है। श्रीमान जी, आप ये सब आपकी ही मेहरबानी है जिसके कारण हमको इस नतीजे पे पहुंचे। नहीं तो हम लोगों को तो ये लंगड़ा आपाइज बना के रखा था, ना हम लोग कोई आवाज उठा सकते थे। कल आपने देखा कि मीडिया को कहा कि मीडिया बिक चुकी है। ये डीजी साहब के बोलते हैं कि मीडिया बिक चुकी है। मीडिया आप लोग खुद कह रहे हैं कि मीडिया बिक चुकी है। अब हम ये चाहते हैं श्रीमान जी कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला है वो बरकरार रखा जाए और हम लोग को वही सुख सुविधा दी जाए। ज्योत्सना, बिल्कुल कहीं ना कहीं खबर का असर रहा कि आज जो है इनका हक जो है इनको मिला है। लड़ाई लड़ी थी। हमारे साथ होमगार्ड के कुछ बुजुर्ग जवान भी हैं, देख सकते हैं आप। बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मैं होमगार्ड सिंघर्ष की ड्यूटी हमारी लगी थी और हमको शिवराज सिंह चौहान ने, ये मुख्यमंत्री ने बोला था कि आपकी अच्छी ड्यूटीज को देखकर आपने जिम्मेदारी से वहाँ सिंघर्ष में ड्यूटी की है, इसके लिए आपको देखकर आपको रेगुलर रूप से रखा जाएगा। उन्होंने ये 10 तारीख के पेपर मीडिया के सामने बोल दिया। इसके बावजूद हमको रेगुलर ड्यूटी नहीं दी जा रही है और डीजी साहब ने कल मीटिंग में बोला कि आपको 1 महीने के बाद आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, जो कि होमगार्ड में अभी भी रिक्त स्थान है। मनोज, वो भर्ती करना डीजी की अगर बात की जाए, लगातार डीजी को लेकर होमगार्ड्स के जवान काफी आक्रोशित हैं, तो इतना आक्रोश इनके मन में क्यों पनपा? और जो फैसला डीजी ने लिया, वो फैसला उन्होंने क्यों लिया? इसके पीछे कारण क्या है? कुछ जानकारी आप तक पहुंच पाई है? ज्योत्सना, बिल्कुल इस बात को लेके ईटीवी ने गृह मंत्री से सवाल भी पूछा था कि ये भ्रम की स्थिति आखिरकार क्यों फैली। तो जो प्रतिनिधि मंडल होमगार्ड की तरफ से गया था, उनका साफ तौर से कहना था, कुछ अधिकारियों के नाम भी बता दे, जिसमें डीआईजी बिशप तिवारी का नाम था, एक और अधिकारी का नाम था, मांग की गई थी। तो फिलहाल 2 अधिकारियों को हटाने के यहाँ पे निर्देश दिए गए। अब ये कार्रवाई गृह विभाग के स्तर पे चलेगी हटाने की। साथ में इस बात के संकेत भी दिए हैं कि आने वाले समय में डीजी पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक अच्छी खबर होमगार्ड के जवानों के लिए निकल के आएगी, ये संकेत गृह मंत्री ने दिया। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग जो कि 41 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप बताइए, आप उम्र पे आ गए कि अब आगे आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है? हमें ये कहता हूँ कि हम 45 वर्ष के हो गए। अब आप बताइए हम कहाँ जाएंगे? जब ये 41 साल का इनने कानून पास किया तो कई जवानों के 41 से 60 हुआ, कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत कह सकते हैं डीआईजी के जवानों के लिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया मनोज आपका। और भोपाल से ये बड़ी खबर आ रही है, ईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। हम आपको बता दें, ईटीवी
पर खबर दिखाए जाने के बाद होमगार्ड डीजी मैथिली शरण गुप्त को डीजी होमगार्ड के पद से हटा दिया गया है। होमगार्ड जवानों को रिटायर करने का फरमान जारी किया था। 41 साल की उम्र में रिटायर करने का फरमान इन्होंने जारी किया था। इस खबर को ईटीवी ने प्रमुखता के साथ दिखाया था और आज ही गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने डीजी को हटाने के संकेत भी दिए थे। मैं आपको बता दें कि मैथिली शरण गुप्त को डीजी होमगार्ड के पद से हटाकर स्पेशल डीजी पुलिस सुधार गृह PHQ का बनाया गया है। विभाग से उनका तबादला कर दिया गया है। होमगार्ड डीजी के पद से उन्हें हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। और हमारे संवाददाता मनोज राठौर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए मनोज, ईटीवी ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया जिसका असर भी हुआ है। मैथिली शरण गुप्त को डीजी होमगार्ड के पद से हटा दिया गया है। जी बिल्कुल सिरांदा, जिस तरीके से ये पूरी खबर निकल के आई थी उस खबर को जो है ईटीवी ने प्रमुखता से दिखाया था और ये सरकार तक ये बात पहुंचाई थी कि किस तरीके से एक फरमान जारी करके प्रदेश भर से 41 साल की उम्र वाले होमगार्ड जवानों की जानकारी मांगी गई है और उनको रिटायर्ड करने की प्लानिंग डीजी मैथिली शरण गुप्त की है। ये प्रमुखता से खबर दिखाई थी। इसके बाद सभी जो होमगार्ड के जवान है, करीब 10,000 जवान लामबंद हो गए थे डीजी के खिलाफ और डीजी को हटाने की मांग कर रहे थे। और आज खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह को फोन करके निर्देश दिए कि जो सभी होमगार्ड के जवान हैं उनको 60 साल तक नौकरी पर रखा जाएगा, उनको 41 साल की उम्र में नहीं हटाया जाएगा। इस निर्देश के बाद ये संकेत भी गृह मंत्री ने दिए थे कि डीजी को भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि फरमान जारी करने वाले डीजीपी ने ये सरकार और शासन को नहीं बताया था कि इस तरीके का फरमान जारी। सवाल है, बड़ा सवाल है कि क्या डीजी मैथिली शरण गुप्त ने अपने आप से ये फैसला ले लिया? क्योंकि इतना बड़ा फैसला जब आप लेते हैं, इतनी बड़ी संख्या है होमगार्ड के जवानों की, उन्हें रिटायर करने की बात होती है, 41 साल में उन्हें रिटायर किया जाए या नहीं, इसको लेकर क्या डीजी मैथिली शरण गुप्त ने उस वक्त किसी से कोई राय मशविरा नहीं किया था? जी बिल्कुल, ये शासन के नीतिगत फैसले होते हैं। जब इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, डीजी को जो प्रस्ताव था वो शासन को भेजना था और शासन जब इस प्रस्ताव पर अपनी हरी झंडी देता उसके बाद रिटायर्ड करने की कार्रवाई की जाती। लेकिन शासन से किसी तरीके का कम्युनिकेशन डीजी होमगार्ड ने नहीं किया और यही कारण रहा कि आज सुबह डीजी होमगार्ड मैथिली शरण गुप्त को गृह मंत्री ने बुलाया और जमकर फटकार लगाई और उनसे जवाब तलब किया कि आखिरकार ऐसे आदेश, ऐसा फरमान उन्होंने क्यों जारी किया। यही आक्रोश होमगार्ड के जवानों का था और उन्होंने ईटीवी पर भरोसा दिलाया। जब कल डीजी का दरबार लगा था तो उन्होंने कहा कि हम ईटीवी के साथ है, ईटीवी हमारी पूरी बात को सरकार तक ले जा रहा है। तो होमगार्ड डीजी का इस पर कहना था कि ये टीआरपी के कारण ईटीवी ऐसा कर रहा है, लेकिन ईटीवी ने सरोकार निभाया और आज निश्चित तौर पर ईटीवी ने एक बार फिर से सामाजिक सरोकार निभाया और होमगार्ड के जवानों के लिए खुशी की खबर, बड़ी खबर कही जा सकती है। मनोज, एक और जो यहाँ पर बात निकलकर सामने आती है, डीजी मैथिली शरण गुप्त जो अब हटा दिए गए हैं पद से होमगार्ड के जवानों से, ये जानना चाहेंगे, उन्होंने ये तर्क दिया था कि कई साल हो गए हैं और होमगार्ड जवानों की भर्ती नहीं हुई है, जब ये जवान रिटायर होंगे उसके बाद नए जवानों की भर्ती होगी। तो अब होमगार्ड के जवानों की भर्ती को लेकर क्या कुछ नई नीति बनाई जाएगी, क्या कुछ इसके लिए किया जाएगा, इसके बारे में क्या कुछ खबर मिल रही है? जी बिल्कुल, 2000 जो जवान संघर्ष के समय पर रखे गए थे उनको स्थायी करने पर विचार फिलहाल चल रहा है। सितंबर तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। लेकिन इस बीच में यदि भर्ती की बात करें तो किसी तरीके का प्रस्ताव डीजी ने तैयार नहीं किया। हटाने का जरूर फरमान जारी किया, लेकिन किसी को रखने का फरमान जो उन्होंने नहीं जारी किया। हमारे साथ होमगार्ड के जवान मौजूद हैं। केएल गुप्ता जी, ये बताइए, ये खबर निकल के आई है और आदेश भी जारी हो गए कि डीजी होमगार्ड को हटा दिया गया, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा वो आया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि जो कि डीजी साहब को हटाकर दूसरी जगह कर दिया गया है और माननीय भूपेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं, क्योंकि हम 10-12 हज़ार के होमगार्ड जो जवान हैं उनके पेट का सवाल था और उनकी रोजी रोटी चल रही थी, उनके बच्चों का
वो छिन गया था बिल्कुल तरीके से। माननीय जो भी मुख्यमंत्री महोदय और माननीय गृह मंत्री महोदय ने जो भी निर्णय लिया है, उचित निर्णय लिया है। और जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे दरबार में, डीजी का दरबार लगा था कल, किस तरीके से उन्होंने बातों को रखा अपना? कल बताते हैं, मैं उस दरबार में नहीं जा पाया था, लेकिन बता रहे थे कुछ लोग के, उन्होंने ये बोला कि अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं उस पर कार्रवाई कर दूंगा है। और उसकी नज़र से अधिकारियों, हम गरीब उनको डरा भी रहे थे, मतलब जो सैनिक है ना, उन बैठे थे, उनको दरबार में डरा रहे थे। कुछ नए लड़के भी जो अभी सिंहस्थ वाले हैं, उनसे भी बोले अगर तुम कुछ अनुशासनहीनता करोगे तो आपको मैं जेल तक पहुंचा दूंगा। मतलब तानाशाह, एक हिटलर की भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल 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 एक हिटलर की भूमिका निभा रहे थे। माननीय इतने बड़े पद पे होने के बाद में ऐसी कि मैथिली शरण गुप्त तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे थे और यही वजह है कि अब हटा दिया गया उन्हें पद से। मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। 16 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। हम आपको बता दें, कुछ नाम हम आपको बताते हैं। विजय कुमार सिंह डीजी होमगार्ड अब बनाए गए हैं, उस पद से मैथिली शरण गुप्त को हटा दिया गया है। अब उन्हें स्पेशल डीजी पुलिस सुधार पीएचक्यू का बनाया गया है। साथ ही संजय चौधरी डीजी जेल बनाए गए हैं। कई और तबादले हुए हैं। कुल मिलाकर हम आपको बता दें कि 16 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। मनोज, आपके पास आएंगे। 16 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, कोई खास वजह है? एक तो समझ में आता है मैथिली शरण गुप्त का तबादला किया गया है, हटा दिया गया है उन्हें डीजी होमगार्ड के पद से, लेकिन ये जो 16 तबादले हुए हैं, पहले से तय थे ये नाम कि इनके तबादले होने हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि डीजी जब बने थे कुमार शुक्ला और भूपेंद्र सिंह ने भी परिवहन के साथ गृह विभाग की कमान संभाली थी, उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि एक नई टीम के साथ डीजीपी और गृह मंत्री काम करना चाहते हैं और यही उसका हिस्सा था। लेकिन जो लिस्ट थी, ईटीवी ने इस लिस्ट को पहले भी बताया था कि कितनी संख्या में एडीजी का ट्रांसफर होना है, आईजी का ट्रांसफर होना है, डीआईजी का, एसपी का, तो तमाम लिस्टें निकल के आई। ये एडीजी की लिस्ट भी 1-2 दिन में आनी थी, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में नहीं थे, वो बाहर थे। यही कारण रहा कि वो सूची निकलने में समय लग रहा था। लेकिन यदि हम बात करें होमगार्ड डीजी मैथिली शरण गुप्त की, तो उनका नाम आखिरी समय तक नहीं था इस लिस्ट में, क्योंकि उनको ज्यादा समय होमगार्ड की कमान संभाले हुए नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरीके का विवाद खड़ा हुआ और जिस तरीके की खबरें आई, सरकार ने इस पर संज्ञान लिया और बड़ी कार्रवाई की। बिल्कुल, सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो होमगार्ड जवानों के लिए ये बड़ी खबर, खुशी की खबर कि अब उनका रिटायरमेंट 41 साल नहीं होगा, बल्कि 60 साल में वो रिटायर होंगे। साथ ही एक और बड़ी खबर ये कि 16 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं इस लिस्ट में। हालांकि मैथिली शरण गुप्त जो डीजी होमगार्ड थे, पहले उनका नाम शामिल नहीं था, लेकिन बाद में जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जब 41 साल में होमगार्ड के जवानों को रिटायर करने वाली खबर सामने आई है, उसके बाद उनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि पहले जो लिस्ट तैयार थी वो काफी समय से तैयार थी, मुख्यमंत्री फ्री नहीं हो पा रहे थे, इसी वजह से इस पर मुहर नहीं लग पा रही थी। लेकिन आज आखिरकार इस लिस्ट पर मुहर लग गई, जिसमें मैथिली शरण गुप्त का नाम भी आखिर में जाके शामिल हो गया है इस पूरे घटनाक्रम के बाद।